सावन का पहला सोमवार है और हरिद्वार से लेकर काशी तक शिव मंदिरों में भक्तों की कतार नजर आ रही है। अब कांवड़िए भी जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन के पहले सोमवार के 3 संयोग हैं। अच्छे योग ये बन रहे हैं। आज के दिन शिव आराधना का बड़ा महत्व होता है और आज ही के दिन शिव की आराधना जलाभिषेक से सुख शांति और समृद्धि भी आती है। इसी आस्था के साथ देश भर में शिव मंदिरों की तस्वीर अब आपके सामने है, जहां शिव भक्त मौजूद हैं, भगवान भोले की पूजा अर्चना कर रहे हैं और भोले की आरती हो रही है। भगवान शिव का दूधाभिषेक किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ के साथ साथ उज्जैन महाकाल की ये सुबह की तस्वीर आपके सामने है, जहां भक्तों का उत्साह तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज पहला सोमवार होने की वजह से लोग विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ के साथ साथ उज्जैन महाकाल की ये तस्वीर, जहां सावन के पहले सोमवार पर खास श्रृंगार तो किया गया है, लेकिन सुबह की आरती की ये तस्वीर आपके सामने। अब दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर भी आपके सामने होगी, जहां भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही शिव के भक्त कतार में नजर आ रहे हैं। संवाददाता मानव यादव की ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो हर सोमवार ही भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन का जो पहला सोमवार होता है उसका एक अलग ही महत्व होता है और महत्व आपको ये तस्वीरें समझाएंगी। ये शिव भक्तों की भीड़ आपको दिखाई पड़ेगी। गौरी शंकर मंदिर है चांदनी चौक का और काफी मशहूर और प्राचीन मंदिर से माना जाता है, लेकिन सोमवार का क्या महत्व है ये हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर आप देखेंगे तो तस्वीरों में आपको शिव भक्त आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जो हाथों में जल और बेलपत्र लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सुबह से ही यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगी हुई है। पुजारी जी हमारे साथ है। पुजारी जी, सावन का पहला सोमवार, क्या महत्व है आज के दिन का? श्रावण मास का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण मास में संसार का परिचालन जो है भगवान शंकर स्वयं करते हैं। इसीलिए श्रावण मास से लेकर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक संसार का परिचालन भगवान भोलेनाथ स्वयं करते हैं। भगवान श्री हरि अपने शयन अवस्था में चले जाते हैं और संसार का परिचालन जो है भगवान भोलेनाथ करते हैं। इसीलिए सावन मास का विशेष महत्व है। सावन मास में ही समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला, जिसे प्रभु ने स्वयं उसे ग्रहण करके संसार को उससे मुक्त किया। इसीलिए श्रावण मास में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है, लेकिन कितने पुण्यों का फल भी मिलता है। पुण्य कमाने के लिए शिव भक्त क्या क्या अर्पित करें और क्या अर्पित ना करें? बाबा बस भाव के भूखे हैं। आपने अगर भाव से बाबा को एक पुष्प और एक बूंद जल चढ़ा दे तो बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक बूंद जल चढ़ा दो तो बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बेलपत्र और जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। और सुबह से ही गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक का काफी प्राचीन माना जाता है और सुबह से यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर के बाहर अगर आपको बताया तो करीब 400 से 500 मीटर जो लंबी लाइन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस तरीके से अगर आप देखिए तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और दिल्ली के मंदिर की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी लोगों का उत्साह बढ़ चुका है। रात 12 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतार लगने लग गई। साथ ही शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट देखिए और देखिए भक्तों का उत्साह। सावन का महीना और पहला सोमवार, जिस तरह से पहला सोमवार भक्तों के लिए बहुत खास है। शिव की उपासना करने वाले जो भक्त हैं वहाँ पर लंबी कतारों में खड़े होते हैं। उसी तरह से अब मैं बता दूं, गाजियाबाद का जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पर भी कल रात 12 बजे के बाद से भक्तों की लंबी लाइनें शुरू हो गई। देखेंगे हर तरफ यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। पीछे काफ़ी दूर तक यहाँ पर भक्त लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, किस तरह से जल्दी से भगवान के दर्शन उनको मिलें और जो पहला सोमवार है जो सावन का, उसमें उनकी पूजा करने के बाद जो फल है उसकी प्राप्ति हो उनको, और वो अपनी मनोकामना के लिए वो उनके पास अपनी मन्नत मांगने के लिए जा पाएँ। तो यहाँ पर भक्तों की जो लाइन है वो कल रात से ही लग गई है। और भक्त यहाँ पर कहेंगे कि जो प्राचीन मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ। इन कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर रावण काल से इसकी महत्व माना जाता है। कहते हैं कि रावण के जो पिता थे विशेश्वर नाथ, उन्होंने भी यहाँ पर पूजा की थी उनकी, और उसके बाद से कहते हैं रावण ने भी अपना जो पहला सिर है वो काटकर यहाँ चढ़ाया था। इसलिए इस मंदिर को काफ़ी खास माना जाता है। भक्तों की कहेंगे यहाँ पर लंबी लाइन इसीलिए लगती क्योंकि यहाँ की मान्यता है काफ़ी कि यहाँ पर जो भी आप मन्नत मांगने आते हैं वो ज़रूर पूरी होती है।
और दिन बढ़ते बढ़ते लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर से ही शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। साथ ही मुंबई भी हम रुक करेंगे। अखिलेश तिवारी जो कि मुंबई के शिव मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लखनऊ से हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव भी शिव मंदिर के बाहर मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली के शिव मंदिर से मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिल्ली और गाजियाबाद की तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख करना चाहेंगे। अखिलेश, तस्वीरें दिखाएं और साथ ही दिखाएं कि किस तरीके से सावन के इस पहले सोमवार में भक्तों में उत्साह है। जी बिल्कुल, हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के सीधी तस्वीरें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर किस तरह से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है और बेलपत्र फूल चढ़ा के लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बाबुलनाथ मंदिर करीब 300 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है और मुंबई का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। काफ़ी कतारें लगी हैं, सुबह से ही यहाँ पर मुंबई के कोने कोने से भक्त आए हैं। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि इस मंदिर पर काफ़ी खतरा भी रहता है, आतंकी धमकियाँ भी रहती हैं, इसलिए पुलिस ने भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की है। बिना परमिशन को किसी को आने नहीं दिया, पूरी चेकिंग होती है, उसके बाद मंदिर में छोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं इन्हें कतार में रोका जाता है और कुछ भक्तों को अंदर छोड़ा जाता है। दर्शन होने के बाद फिर दूसरे ग्रुप में भक्तों को छोड़ा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं, अपनी जो मनोकामना है उसे मान रहे हैं भगवान के सामने। क्योंकि सावन महीने में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव खुद इस भूलोक पर आते हैं और 1 महीने तक वो 5 सोमवार तक यहाँ पर सावन महीने में रहते हैं। और यही इसी मान्यता के कारण लोग सावन में व्रत रखते हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं। बिल्कुल। और तो मुंबई में तो शिव मंदिर के सीधे दर्शन अखिलेश ने करवाए। अब सीधा लखनऊ रुक करते हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। प्रीति, विधि विधान से पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है सब भोले के दर्शन करना ही चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में खड़ी हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की मन्नत ये है कि यहाँ पे जो भी भोले के दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, भोले के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ये मान्यता है कि पहले सोमवार में जो भी लोग भोले के दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। कई किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं श्रद्धालुओं की वो यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज भगवान भोले के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से ही जो कपाट थे मंदिर के वो खोल दिए गए थे और शाम को 6 बजे तक ये जो कपाट हैं ये खुले रहेंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में भोले बाबा के दर्शन कर सकें। और अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में सुरक्षा के भी बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, लोग आराम से जो है वो भोले बाबा के दर्शन कर सके। ये लखनऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है, मनकामेश्वर भोले का मंदिर है ये। और ये भी कहा जाता है इस मंदिर के साथ ये भी आस्था है कि जिन लड़कियों की विवाह में अगर कोई दिक्कत हो रही होती है तो वो अगर सभी अपनी मनोकामना के साथ भोले की शरण में आते हैं। और सावन का पहला सोमवार होने की वजह से इसका महत्व जरूर बढ़ जाता है। दिल्ली से मानव यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, जैसा मैंने बताया पहला सोमवार है, तो क्या कोई विशेष पूजा अर्चना और विशेष आरती आज के दिन? सुरभि, देखिए आरती का समय यहाँ पर अभी हुआ है, थोड़ी देर के बाद आरती होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब 2 बजे से, रात को 2 बजे से यहाँ पर शिव भक्तों की भीड़ लग गई है। चांदनी चौक पहले से ही मशहूर है, काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका होता है। और सोमवार का दिन, सावन का सोमवार, ऐसे में शिव भक्तों की लंबी लंबी लाइन हमको मंदिर के बाहर देखनी पड़ रही है। सबसे पहले हम TV9 के दर्शकों को शिव जी का उनके दर्शन कराएंगे। और क्योंकि गौरी शंकर मंदिर है, ये चांदनी चौक का काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर आप देखिए तो बाकायदा लाइन लगने के बाद अपनी बारी का इंतजार करते हैं, श्रद्धालु अंदर आते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो जलाभिषेक है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये विशेष दर्शन हम अपने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को करा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सावन के पहले सोमवार के दिन शिव भक्तों की कतार लगी हुई है। पुजारी जी यहाँ पर मौजूद है। पुजारी जी, 2 लाइनों में बताइएगा आज के दिन का क्या महत्व है? श्रावण मास का पहला सोमवार है और जो साल भर पूजन करने से, आराधना करने से फल मिलता है, और आज के दिन जल चढ़ाने से, प्रसाद भोग लगाने से, दर्शन करने से जन्म कृतार्थ हो जाता है। इस लोक में और परलोक में सुख मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय।
भोलेनाथ की जय। और पुजारी जी बता रहे हैं क्या महत्व है सोमवार का, और आपको सुरभि यहाँ पर भीड़ दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लाइन लगी गई है। बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग पुरुष हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है। उनको विशेष दर्शन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। इसके अलावा इसी तरीके से जो श्रद्धालु है, शिव भक्त है, यहाँ पर पहुंच और ऐसी तस्वीरें गाजियाबाद से भी हैं। हमारे साथ शालिनी भी इस वक्त जुड़ चुकी है। मानव, शुक्रिया फिलहाल आपका। लेकिन अब गाजियाबाद के शिव मंदिर की तस्वीर भी दिखा देते हैं और सीधी तस्वीरें दिखाएं। आपके रिपोर्ट में तो हमने देखा कैसे देर रात से ही यहाँ पर लंबी कतार लग गई थी। जाहिर सी बात है दिन बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी अब बढ़ चुकी होगी। बिल्कुल सुरभि, यहाँ पर दुधेश्वरनाथ मंदिर के मैं बाहर हूँ। यहाँ पर देखेंगे लंबी कतार लगी हुई। जैसा कि हमने बताया कल रात से यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो गया था और अभी तक पुजारी जी ने बताया कि 3 लाख भक्त यहाँ पर शिव के दर्शन कर चुके हैं। बाकी कहेंगे कि रात तक करीब आज रात 12 बजे तक की बात करें तो 6 से 7 लाख भक्त जो हैं यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये प्राचीन मंदिर है, इस वजह से यहाँ पर जितना भी कहेंगे कि एनसीआर के जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर दुधेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। क्योंकि सावन का महीना हो और पहला सोमवार हो तो स्वाभाविक है कुछ ज़्यादा खास हो जाता है। इसका महत्व इतना ज़्यादा है, इस वजह से हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से यहाँ तक दुधेश्वरनाथ मंदिर तक पहुँचे और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर शिव के पास आएँ और अपनी मन्नत मांगे। यहाँ पर लोग कहेंगे कि दूध लेकर आए हैं, अपने कहेंगे डोलची में दिखा रहे हैं हम आपको। जो भक्त खड़े हुए हैं सारे लाइन में, इनके पास देखेंगे ये दूध है इनके और उसमें फूल पड़े हुए हैं, बेलपत्र लेकर आए, ये अंदर जाएंगे। जबकि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो 3.5 फीट कहेंगे नीचे है, वो उसके वहाँ शिवलिंग ऊपर नहीं दिखता, ऊपर से ही लोग चढ़ाते हैं शिवलिंग पर और यहाँ पर वहीं पर उनके दर्शन करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े और TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए।